Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today we will see 20 VVI question from Economics Class 10 chapter The Economic Sector of India. So let's get started. So the first question is, the primary sector is related to which? Option number A, इंडस्ट्री, बी एग्रीकल्चर फिशिंग फॉरेस्ट्री, सी सर्विस सेक्टर, डी ट्रेड। हिंदी में कहें तो प्राथमिक क्षेत्र किससे संबंधित हैं? ए उद्योग, बी कृषि, मछली पालन और वानिकी, सी सेवा क्षेत्र, व्यापार, डी है व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में भी ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर? ए एग्रीकल्चर, बी कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, सी बैंकिंग, डी आईटी सर्विस। हिंदी में देखें तो सेकेंडरी क्षेत्र, यानी सेकेंडरी को हम लोग द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? ए कृषि, बी निर्माण और उत्पादन, सी बैंकिंग, डी आईटी सेवाएं। तो इसका भी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ द सर्विस सेक्टर? ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर, डी प्रोडक्शन सेक्टर। हिंदी में बात करें तो सेवा क्षेत्र को और किस नाम से जाना जाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी उत्पादन क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, इन विच सेक्टर डू मोस्ट पीपल इन इंडिया फाइंड एम्प्लॉयमेंट? ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर, डी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में बात करें तो भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी सूचना और प्रौद्योगिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जिसमें हमें एग्रीकल्चर, फिशिंग ये देखने को मिलते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ऑप्शन ए ग्रॉस डायरेक्ट प्रोडक्ट, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, डी जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में भी ऑप्शंस तो सेम है। प्रश्न है जीडीपी का पूरा नाम क्या है, पूरा रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज जीडीपी कैलकुलेटेड? ऑप्शन ए by the total population of the country, B by the total value of goods and services produced in the country, C only from agriculture product, D only from import। हिंदी में बात करें तो जीडीपी का आकलन कैसे किया जाता है? ए देश की कुल जनसंख्या से, बी देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, सी केवल कृषि उत्पादों से,
तो डी केवल आयात से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें कहा जा रहा है बाय द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन कंट्री। और वहीं हिंदी में बात करें तो देश में उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से, कुल मूल्य से। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सर्विस सेक्टर इन इंडिया। ऑप्शन ए है टेक्सटाइल प्रोडक्शन, बी हेल्थ केयर सर्विस, सी एग्रीकल्चर सर्विस, डी आयरन एंड स्टील प्रोडक्शन। और हिंदी में बात करें तो भारत में सेवा क्षेत्र का कौन सा उदाहरण है। ए कपड़ा उत्पादन, बी स्वास्थ्य सेवाएं, सी कृषि, डी लोहा और इस्पात उत्पादन। तो इसमें आपको ऑप्शन ए, बी और डी जो है, इस ए, सी और डी, इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें प्रोडक्शन होता है, एग्रीकल्चर आपको प्राइमरी सेक्टर का पार्ट देखने को मिलता है, और वहीं आयरन और स्टील प्रोडक्शन भी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, हेल्थ केयर सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री। ए सेकेंडरी सेक्टर, बी टर्सरी सेक्टर, सी प्राइमरी सेक्टर, डी नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन है हिंदी में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे प्रमुख और बड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र हमें देखने को मिलता है कंट्री में, बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें टर्सरी सेक्टर के द्वारा ही मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर्स इन इंडिया आर एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल सेक्टर। तो ए है 10%, बी 50%, सी 80%, डी 90%। भारत में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है। ए 10%, बी 50%, सी 80%, डी 90%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इनफॉर्मल सेक्टर में भारत में काम करने वाले एम्प्लॉयड लोगों की संख्या 90% है। ऑप्शन नंबर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज अनएम्प्लॉयमेंट मेजर्ड। ए ओनली इन द प्राइमरी सेक्टर, बी ओनली इन द सेकेंडरी सेक्टर, सी इन ऑल सेक्टर, डी ओनली इन टर्सरी सेक्टर। बेरोजगारी को कैसे मापा जाता है। ए केवल प्राथमिक क्षेत्र में, बी केवल द्वितीयक क्षेत्र में, सी सभी क्षेत्रों में, डी केवल तृतीयक क्षेत्र में। तो इसका सही उत्तर जो होगा, राइट आंसर जो होगा, वो होगा कि बेरोजगारी को सभी क्षेत्रों में मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द टर्सरी सेक्टर। तो इनमें से कौन सा टर्सरी सेक्टर का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए है बैंकिंग, बी है ट्रांसपोर्टेशन, सी एजुकेशन, डी आयरन मैन्युफैक्चरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र का कार्य नहीं है। ए बैंकिंग, बी परिवहन, सी शिक्षा, डी लोहा निर्माण। तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि बैंकिंग सेवा का क्षेत्र है, तो ये भी हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है, तो ये भी टर्सरी सेक्टर होगा। एजुकेशन भी टर्सरी सेक्टर से बिलोंग करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आयरन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम है सेकेंडरी सेक्टर में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है लोहा निर्माण तृतीयक क्षेत्र में नहीं देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डज अंडरएम्प्लॉयमेंट मीन? पीपल work for half the time instead of full time. B. People are unemployed. C. People do not get work according to their skills. D. Lack of wages. तो रोजगारी का क्या अर्थ है? लोग पूर्ण समय के बजाय आधे समय के लिए काम करते हैं। लोग बेरोजगार होते हैं। लोग अपने कौशल के अनुसार काम नहीं करते। मजदूरी का अभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि लोग पूरे समय के लिए हाफ टाइम का ही काम करते हैं। People work for half the time instead of full time. That's the right answer. लोग पूरे समय के लिए आधे समय के लिए ही काम करते हैं। Which is the government scheme that guarantees employment? A. PDS. B. Mera. C. Mera. D. PMKSY. रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी घोषणा कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
It's